यस। क्यों, क्या हो गया? शुरू करें? आ जाओ, चलो देखो, बंद कर दो। बंद कर देंगे यार, एक साथ 4-5 बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते हम हॉस्पिटल में। आओ चलो देखो, सुनिए ध्यान से आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान से सुनना। और आज दिन में सोच रहा था क्या पढ़ा दूं ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस में कि आपको दोबारा ना देखना पड़े, तो मैंने खंगाला एक से एक नोट्स, है ना। नोट्स को ना हाइप करके बनाया जा रहा है, मैंने ऐसा देखा टीचर्स का ना। लेकिन जब नोट्स में एक एक क्वेश्चन को निकालना शुरू करो ना, तो ज्यादा कुछ खास नहीं निकलता अलग से। जो निकलता वो मैं निकाल के ले आया हूँ वैसे आप लोगों के लिए। ठीक है, जो एंड में करा दूंगा, पहले तो जो बेसिक बात है वही करना हम लोगों को। ठीक है, आपको पता है कि अगर लाभ और हानि, ठीक है ना, आपको पता है कि इसमें 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक क्रय मूल्य के बारे में जिसको हम कहते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। एक हमारा विक्रय मूल्य के बारे में जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। एक हमारा लाभ यानी कि प्रॉफिट। एक हमारा हानि यानी कि लॉस। ठीक है ना। अच्छा, मान के चलिए कोई सामान 100 रुपए का है और वो बिक रहा है 135 रुपए का। ठीक है ना। तो देखो दो बातें, एक तो लाभ हमारा और एक हमारा लाभ परसेंटेज अगर आप निकालोगे ना, दो चीजें हैं, हानि और हानि परसेंट, है ना। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं कि 100 रुपए का सामान है और 135 का बिक रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, एक ही होता है, चलो ठीक है। 35 का लाभ हो रहा है, आपने कैसे निकाला ये 35 का लाभ? आपने एसपी में से क्या घटा दिया? सीपी घटा दिया। अगर ये नेगेटिव आ जाए, है ना, जैसे मान के चलिए अगर 100 का सामान है और मान के चलिए 72 में बिक रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है? 28 का। 28 का हानि हो रहा है। वो भी आपने कैसे निकाला? वो भी आपने एसपी माइनस का सीपी किया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाता है? हानि हो जाता है ना। मैं चाहता हूं कि ये बात आपके दिमाग में ये क्लियर कट रहे, आपको इसके लिए किसी फॉर्मूले की डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। इतना भी मतलब डल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लाभ साफ साफ दिख रहा है और हानि कब दिख रहा है। एक बात का ध्यान रखना, शुरू करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग में बता रहा हूं, कितना भी खतरनाक सवाल आ जाए, कितना भी, लाभ या हानि निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही चाहिए होता है बस। वो चाहे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा ऐसे, या आपको घुमा फिरा के देगा, बस यही चलता रहेगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने प्रॉफिट का पढ़ा है वो भी हम लोग इसमें यूज करेंगे, परसेंटेज जो हमने पढ़ा है। पहले सवाल पे आ जाओ। पहला सवाल क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 30, टाइप 1 लिख लेना आप लोग। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य क्या होगा? कैसे करेंगे भाई? मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं वो लोग कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नए उसको जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अगले क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए, 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30/100 लिख सकते हैं ना। और हानि का मतलब क्या होता है भाई? 70 होता है, माइनस कर दिया। नीचे वाला याद रखना, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस है और ऊपर वाला घटाने के बाद क्या हो जाएगा? सेलिंग। अगर प्लस प्रॉफिट होता तो क्या कर देते हैं? प्लस कर देते। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि देखो मैंने कहा ना, जब ऐसे आप फ्रैक्शन में लिख लोगे तो किसी एक का डाटा जरूर दिया होगा, या तो सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस या इनका डिफरेंस। तो हमें फिलहाल क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य दे रखा है कितना? 350 रुपए। तो हम अपने सेलिंग प्राइस को कंपेयर कराएंगे तो हमारी वैल्यू का कितना गुना है? 5 गुना है। तो हम इसको 5 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसके लिए कोई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। अभी टाइप बदलेगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन ये तरीका चेंज नहीं होगा। क्या फॉर्मूला है? आपको इसमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना हो तो जो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा ना वो लिख लेते हैं हम लोग, और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो लिख लेते हैं, और इंटू में 100, है ना। तो 350 हमारा सेलिंग प्राइस है, हमें इसमें लॉस हुआ है 30 का, तो नीचे क्या आएगा? 70 और इंटू में 100। ठीक है, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें कंफर्टेबल हो, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक वाली मारा मारी नहीं है। आगे बढ़ जाए। वो
हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको ट्राई, अगला सवाल। देखिए हानि हो रही है, ठीक है ना। 40% हानि का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे अगर 40 की हानि, यानी कि वो सामान कितने का, 60 का। अब ये हमारा नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला एसपी है, हमें कितना दे रखा है एसपी 6000, जो कि हमारी वैल्यू का कितना है 1000 टाइम्स है ना, 1000 गुना है। तो हमने 1000 से गुना करा दिया, तो 1000 से 10 से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सॉरी लागत मूल्य क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है आगे बढ़ जाए। देखो लेकिन बातें नहीं भाई, देखो कितना अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट है ना। ऐसे ही रहने दो प्लीज, सोचने का टाइम मिल जाता है फिर कि क्या बातें, क्या सोचना आगे क्या कराना है, ये चीज। आगे बढ़ जाए, ध्यान से सुनना। कई, मैंने कहा ना कई तरीके हैं लिखने के। एक तरीका ये है कि आपको सीधे सीधे जो दे रखा है एसपी वो लिख लो, और नीचे देखो हानि हो रही है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 में से घटा करके, और इंटू में। कईयों को लग रहा होगा सर ये तो ट्रिक से भी ज्यादा इजी है, तो बात सही है, ये इजी लग रहा है, लेकिन मैंने कहा ना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका अभी थोड़ी देर में। ठीक है। और क्या तीसरा तरीका हो सकता है, 100 का सामान है 40 का लॉस हो रहा है, तो क्या हो गया ये, तो ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी। अब सीपी दिया तो सीपी से कंपेयर करा दो, एसपी दिया तो एसपी से कंपेयर करा दो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कंपेयर करा दो। आगे बढ़ जाए, करें अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई इसको। जिन्होंने मेल आईडीज दी थी भाई ऐप चलाते रहना प्लीज, ठीक है। डाली थी मैंने, मैं नहीं, मैं डाल भी दी है मैंने, लेकिन वो शो ही नहीं कर रही। तो मैंने बात की जिन्होंने डेवलप किया था ऐप, वो कह रहे हैं कि हो जाएगा भी। हाँ वो तो मैं बैचेस बना रहा हूँ इसलिए शो कर रहा है। बाकी वीडियोस भी मैं डाल दूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन आप लोग कुछ नहीं है, आप बस ऑन करो, कुछ ऑप्शन चेक कर लो, क्लोज कर दो, बात खत्म। अगर करोगे तो मैं कुछ बुक्स डाल देता हूँ जो जिसे आप लोग पढ़ सकते हो, है ना, जीके वगैरह की। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो सुनो, पहली बात तो ये 16 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6, है ना। लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/6। तो ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया एसपी हो गया। अब हमें दे रखा है विक्रय मूल्य इतना है 500 है, तो मेरा आ रहा है 5, उनका आ रहा है 500, मेरी वैल्यू का कितना गुना है 100 गुना है, तो हमने 100 से गुना करा दिया, यानी कि वो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब ये करोगे तुम फॉर्मूले से, है ना, तो तुम्हें ये दिक्कत देगा, ये 16 सही 2/3 थोड़ा सा। हालांकि अब वहां पे एक मान सकते हो आप लोग, मैंने कहा था क्या, मैंने कहा था ऊपर एसपी और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग 100 माइनस का परसेंटेज। अब ये फ्रैक्शन में है ना, तो अगर आप इसका फ्रैक्शन फॉर्म ले रहे हो ना 1/6, तो आपको 100 की जगह 1 लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, 1/6 ऐसे है, 16 को 3 से गुना किया 48, और 2 जोड़ दिया 50 बटे में कितना हो गया ये 3 हो गया, और ये प्रतिशत होता है, इसका मतलब होता है 100, और हमने 100 काटा तो आ गया 1/6। और ये लॉस हो रहा तो घटा के लिख दिया हमने, प्रॉफिट होता तो जोड़ के लिख देते। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जरा, एक मिनट। ये इंग्लिश में सही कर लेना, ये वैल्यू सही नहीं है इंग्लिश में, ठीक है ना, 16 2/3% है। हाँ जी।
अब चाहो तो आप लोग इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो, या जैसे आपको ठीक लगे। देखो सुनो, अगर 100 रुपए की चीज है और 0.8 का प्रॉफिट हो रहा था, कितना हो जाएगा? 108.4 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है ये जो 108 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड, 108.4 को नीचे हम 10 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। सॉरी, ये 10 100 है हमारा इधर ये, ठीक है। देखो कभी भी याद रखना, रेशियो में ना, अभी हम ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक बड़ी अच्छी चीज सीखने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 का सामान अगर 6000 में बिक रहा है, ठीक है ना, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो ध्यान रखना कैसे करोगे आप लोग, 1000 का गैप अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ऐसे आ जाता है। लेकिन अगर आप इनका रेशियो भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये परसेंटेज के लिए भी है सेम चीज, और ये अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल एक है मेरे पास अभी, ठीक है। फिलहाल इसको इधर भेज देते, तो कितना हो गया? 1000, और ये कितना हो गया? 1084। अब आप देखो, आपको दे रखा है इन्होंने सेलिंग प्राइस कितना? 59620। अगर हम इसको लेके जाएं कितने पे चला जाएगा ये? 5 पे तो 50,000 हो जाएगा, 50 और 54, 53 पे ले जाएं इसको। 20, या तो काटना चाहो तो काट लो, एक काम करो, 620 है ना, और 1084, अगर नहीं आइडिया लग रहा तो काट दो, ठीक है। और इंटू में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 100 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? 1000, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 4 दूनी 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पे कटेगा 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, 4 निम 36, 0 4 पंजे 20, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से चला जाएगा 5 दूनी 10, ये 55 पे चला जाएगा ये, ठीक है। 55,000, ये इसका 55 गुना है एक्चुअली ये, ठीक है ना। तो इसका भी 55 गुना कर दोगे तो आप लोग, आपका सीपी आ जाएगा कितना? 55,000 आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन कैसे शो कर रहा है? ओहो, किसी से भी कर सकते हो आप, लेकिन देखो जिसमें कैलकुलेशन एक मेथड से बढ़ जाती है ना, उसमें हल्की फुल्की कैलकुलेशन हर मेथड से आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमने 3-4 मेथड सीखे किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप देखो इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 84 बटे में, ये 84 बटे में 1000 हो जाएगा ना ये, ठीक है। और ये प्रॉफिट हो रहा है शायद ये, है ना। प्रॉफिट था तो हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1084 बटे में, तो आएगा अल्टीमेटली वही, ठीक है। बाकी फिर इसको काटो आप और उसको फिर कंपेयर कराओ आप। इक्कीस आ जाएगा ये, हाँ ये काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 21 बटे में 250 कर लो, इसको शॉर्ट कर लो, लेकिन लास्ट में वही है, गुना तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। नेक्स्ट टाइप कीजिए। ठीक है सर, बचा के जाना प्लीज। हाँ जी, अगर आप 6/2/3 का फ्रैक्शन फॉर्म लिखोगे, है ना भाई, तो जिन लोगों को नहीं आइडिया एक बार देख लो जरा,
6 गुणा 3 18, 18 और 2 20/3, परसेंटेज हटा के 100, तो कितना हो जाएगा 1/15, है ना। अब इसके बाद हमें ये बोल रहा है लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे। और हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो 16 का 1600, देखते ही खुशी की लहर दौड़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी टेबल में डायरेक्ट हमें विजिबल है। मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है और कहीं नहीं आती है, ठीक है। एसएससी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं नंबर्स का कटना, ना कटना तो उनके माथे पे बल पड़ता है। 2017 के बाद 2017 में एक ऐसा दौर आया था एसएससी में जब बल पड़ना शुरू हो गया था। एसएससी ने जब अपना लेवल बढ़ाया था मैथ्स का थोड़ा सा 17 के आसपास। ऐसा लग रहा है सिंसियर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आईएएस वालों को। ऐसे ऐसे ही रहा करो आप लोग, चुप, आप ऐसे ही चुप रहा करो आप लोग। हो गया डन भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट, करो भाई। देखो सुनो भाई, इसने साफ साफ दो चीजें दे दी है, एक दे दिया आपको कॉस्ट प्राइस और एक दे दिया आपको सेलिंग प्राइस। सामान 10 रुपए का और वो 11 का बिक रहा है, ठीक है। तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। याद रखना नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। सीपी 10 रखेंगे हम लोग और इंटू में 100, तो 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। डन। ध्यान से सुनना, कभी भी याद रखना कि अगर आपको फॉर्मूले से जो लोग चल रहे हैं ना, ध्यान से सुनना आप लोग, कभी आपको प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है, तो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस का सीपी। अगर नेगेटिव आ जाए तो लॉस और पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट। नीचे हमेशा क्या रखेंगे, सीपी और इनटू में 100, ठीक है ना, यही चलता है अगर फॉर्मूले वाइज चलना है तो। नीचे हमेशा बिना बोले, एक मिनट ये नहीं करना, नीचे हमेशा बिना बोले ही क्या आएगा, सीपी। एक टाइप पढ़ेंगे जिसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस भी होता है, वो बाद में करेंगे ये सवाल। ₹5 लाख गोवा का टूर, पीछे मैंने ये किया था, ये था, हो गया। करो भाई, इसको करो जरा पहले, हाँ ये करो। क्या दे रखा है, अरे यार क्यों बोल रहा हूँ, अ पर्सन हु परचेज 4898, अरे ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, इससे आंसर थोड़ी बदल जाएगा आपका। नहीं निकला तो नहीं निकला, वो वाली बात है ना, 1 रुपए से आंसर कैसे बदल जाएगा, 1 रुपए से आंसर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
क्या हुआ, नहीं कट रहा, आंसर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। करें भाई इसकी चर्चा करें, ध्यान से सुनना। अगर ये एग्जाम में आता है तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। बाकी मेथड तो आपको पता ही है, सीपी आपको दे रखा था और एसपी आपको दे रखा है ना। सीपी कितना हमारा 489828 है ना, और ये दे रखा आपका 589829। आपने इनका गैप लिया होगा कितने का, 1 लाख का, 1 लाख का गैप है, और नीचे क्या आ जाएगा 489828 इंटू में 100। आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 1 आएगा। एक्चुअली पता है क्या, मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग 8 ही ले लो, ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 लिख लेना, इंग्लिश में एक्चुअली 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 20.42 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। अब ध्यान से सुनना, जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो क्या करना है, तो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, तो आप स्टार्टिंग के ना इसको ना एक इक्वल नंबर से आप डिवाइड कर दो। मान के चलो मैं इसको फिलहाल इसको 10,000 से डिवाइड कर देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको पता है अगर मैं इसको 10,000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4.89 आ जाएगा ना, और दूसरे वाला क्या आ जाएगा 5. 1 लाख से कर दो, फिर छोटा कर दो इसको, 1 लाख से कर दो, एक, ठीक है ना, 1 से करेंगे। अच्छा देखो, आपको पता है कि संख्या की अगला नंबर अगर 9 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4 पॉइंट, और इसको क्या लिख सकता हूं 5 पॉइंट। तो मेरा गैप कितने का है, नीचे क्या आ जाएगा 4 पॉइंट, इंटू में पॉइंट हटा के, ठीक है ना। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए 50 ही मान लूं तो 20 के आसपास जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी भविष्य में ऐसा नंबर आपको अगर मिल जाता है तो मैंने कहा कि आप इसको खुद से ही क्या कर लो, कम कर लो, कम करके मान लो, और एग्जाम में मिले ना मिले, मॉक टेस्ट में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि डेसिमल के बाद अगर अगली संख्या 9 है या 5 से ज्यादा तो पिछली वाले को आप 1 बढ़ा के लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये मैंने खुद ही इसको छोटा करने के लिए 1-1 लाख से डिवाइड कर दिया है ना, यूनिट प्लेस इनका फर्स्ट नंबर छोड़ के अगले वाले को सबको डेसिमल में ले लिया मैंने। छोटी वैल्यू पे तो गैप वैप निकल जाता है, लेकिन बड़ी वैल्यू पे एक बात और ध्यान रखना, ये अप्रॉक्स एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आए, पॉइंट समथिंग का फर्क आएगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नियर बाय आंसर वही होगा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इसका पिछला क्वेश्चन है ना जो अभी छुड़वाया है, ये इसको बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन चलो कर लो वैसा तो। ये कहना क्या चाह रहा है, एक तो सीपीएसपी दे दिया है, फिर ये कहना चाह रहा है कि लागत मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है जो इसमें से माइनस होगा, राइट। ध्यान से सुनना आप लोग, एक तो सीपी हो गया हमारा कितना 960 रुपए, और एसपी हमें कितना दे रखा 1392 रुपए। कायदे से हमें निकालना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है सी एसपी ये नहीं है, इस पे इसका 10% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो 10% इसका कितना आएगा 90, वो इसमें से घटाने के बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 12 में से 6 गया 6, ये 8 हो गया, तो 18 में से गया 9, तो ये 1296। तो अब हमारा 960 का 1296, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 336, 336 बटे में 960 इंटू में 100, ठीक है। अब आप देख लो
12 से कट रहा है क्या ये? 12 दूनी, हाँ कट रहा है, 12 अठे 96, 12 दूनी 24 और 12 अठे 96, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और ये कट गया 5 पे, तो कितना आ गया? 35%। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ नंबर सिस्टम का चैप्टर किया था, और जो लोग नए थे उनको प्लेलिस्ट मिल गई होगी, आशा है कि उन्होंने कर लिया होगा। एक दूसरा मेथड देखो आप लोग, इसका सीपी कितना दे रखा मैं? 900, और इसका एसपी दे रखा 1392, लेकिन हमें इसमें से 92, हमें इसमें इसका 90, इसका 10% भी तो माइनस करना है ना? तो हाँ, कॉस्ट प्राइस का 10% माइनस करना है, लागत मूल्य का 10%, ऐसी लैंग्वेज है इसकी, और ये अलर्ट है ना, ये क्वेश्चन फेवरेट ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं, आपको पता है 9 की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो ये 6 माइनस 6, ये पता कितना आ जाएगा हमारा? देखो ये हो गया, ये 6 आ गया, और ये भी पता कितना आएगा इसका डिजिटल सम, ये भी क्या आएगा? तो एसपी कितना आ गया हमारा? सीपी कितना आया? 6, और एसपी कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? हालांकि इसमें लेंदी जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो, अब आगे कभी ये और जगह पे हेल्प करेगा। एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इनटू में 100, ठीक है ना? तो इनटू में 100 का डिजिटल सम भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हमारा रिजल्ट कितना है? माइनस का, और माइनस का 1 आपको पता है डिजिटल सम में किसके बराबर होता है? 8 के बराबर होता है। और यहां पे देखेंगे कि जहां पे हमारा 8 आंसर आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सर इससे अच्छा तो यही था, लेकिन फिर वैसी वैल्यू आएगी तो फिर आपको ये हेल्प करेगा ना यहाँ पे, ये चीजें। लेकिन मैंने जब डिजिटल सम पढ़ाया तो बताया था ना, लिमिटेशन डिजिटल सम की, डेसिमल पे नहीं अप्लाई करते। पिछले क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते थे इसको, लेकिन वो आंसर जो था वो हमारा 20.42 था, इसलिए हमने इसको वहां पे नहीं रखा। करें अगला? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको भी कर ही लो वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल है, मतलब बेसिक टाइप में नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो कर लो, कोई बात नहीं।
देखो सुनो, इस सवाल को करने का ना, देखो 58,240 बहुत अच्छे। ये आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, कितना आया फ्रैक्शन में? एक सेकेंड। हाँ आप उसको काटोगे, एक मिनट जाओ। देखो सुनो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 8 24, तो 248 बटे में 300 हो गया ना। आप इसको काट लो चाहे तो, या जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। 248 बटे में 300 हो गया। चलो मैं इसको 8 4 12 2 14 नहीं कटेगा ये तो 2। हाँ चलो तो शांत सुनना, इतनी सीटें भरी हुई हैं, यानी अगर टोटल सीटें कितनी है हमारे पास 300, तो इतनी सीटें क्या है भरी हुई हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। 2100 सीटें हमारे पास टोटल हैं, तो हमारी वैल्यू का कितना हो गया? देखो टोटल हमारी कितनी दे रखी 2100, कितना गुना इसका? तो इसका भी 7 गुना कर लो आप लोग, या एक काम करते हैं, खाली सीटें निकालनी है ना मैं तो खाली सीटों का गैप कितने का आएगा इसका? 52 का। तो 52 इंटू में 7 कर लेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएंगी? खाली सीटें। और एक सीट का मूल्य कितना है? 160 रुपए, है ना? तो उसका प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कराएंगे। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना। मान के चलो एक स्टेडियम में 5000 सीटें हैं और एक सीट का मूल्य जो है वो कितनी है? 7 रुपए मान के चलो। तो टोटल कलेक्शन कितना? 35,000 रुपए। और मान के चलो इसमें से 2000 सीटें जो है ना फिल हो गई हैं, तो कितना हो गया हमारा? तो बैलेंस कितना बच गया? 21। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर नंबर ऑफ टिकट्स का जो अमाउंट होता है ना, जैसे 7 रुपए, वो फिल हो जाए खाली हो जाए, वो जो भी आएगा आपका रिजल्ट वो हमेशा उस अमाउंट का मल्टीपल ही होगा, है ना? 7 का क्या होगा? मल्टीपल ही होगा, पक्की बात है। तो इसमें पूछा कि कितनी सीटें खाली होंगी, तो वो आंसर हमेशा क्या होगा? 16 का मल्टीपल होगा। 16 की कंडीशन क्या लास्ट के? अरे प्रभु, ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट से आप कर सकते हो, 0 से 0 आप हटा दो, ठीक है ना, और लास्ट के 4 डिजिट आप चेक कर लो, ठीक है ना, ऐसे। बाकी एक तरीका यही वाला है जो आप ये कर रहे हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गई टोटल सीटें और ये हो गई हमारी भरी हुई सीटें। ठीक है, अब हमें टोटल सीटें दे रखी 2100, हमारी वैल्यू का 7 गुना है। तो हमसे पूछे कितनी सीटें खाली हैं, तो 300 में से अगर 248 भरी हुई यानी कि 52 सीटें खाली हैं। ठीक है, और 7 गुना था तो 7 से गुना करके एक्चुअल सीटें निकाल ली हमने, ठीक है ना। और एक सीट का मूल्य जो था वो 160 रुपए था। टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपका 58,240 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सीट का प्राइस जो होता है वो चाहे खाली हो चाहे भरी हो, वो उसका मल्टीपल जरूर होगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा उसका मल्टीपल चेक कर लेना है। डन, आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा, आप लोगों के लिए बिल्कुल ताजा तरीन सवाल लेके आया हूं मैं। CHSL मेंस 2024 18 तारीख को पेपर हुआ है, ठीक है। लो करो, आज ही रिजल्ट भी आया है, ठीक है। सवाल ये है, कीजिए ट्राई इसको एक बार। वैसे इसमें कोई ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछे गए मेंस में। देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100 का सामान कितने में? 122 में। काटना है तो काट लो, कोई बात नहीं। ये 50 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 1 2 61 हो जाएगा। अब हमें तो कोई विक्रम मूल्य दे रखा है 8540, कितना गुना इसका? ये शायद आई थिंक 140 टाइम्स इसका, ठीक है। तो इसको 140 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14 पंजे 70, यानी कितना हो जाएगा? पूरे एग्जाम में एक ही प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है।
करें आगे बढ़े? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप वापस से अपने लेवल पे। ये भी कर लिया हमने। इसका ये तरीका ध्यान रखना आप लोग। ये भी कर लिया हमने, ये वाला। किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपए का अगर सामान है तो वो कितने का बेचा जाता है? 120 रुपए का। तो अगर हम इसको काटें 20 की टेबल से कट जाएगा तो क्या रेशो आ जाएगा? देखो ये जो 100 मानते हैं ना, हमेशा ये याद रखना सीपी होता है। कभी कभी मजबूरी में हमें कुछ और भी मानना पड़ सकता है जब हम करेंगे इसके टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो सीपी और एसपी का क्या रेशो आ जाएगा हमारा? 5:6 आ जाएगा। ध्यान रखना एसएससी की ये खासियत है कि वो हमेशा एक इनवर्स सी का आंसर देती है। ठीक है, करें नेक्स्ट। एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी चीज पे मुझे ना 100% का प्रॉफिट हो गया है तो समझ लेना कि अगर 1 रुपए का, अगर 5 रुपए का सामान है और मुझे 100% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा पैसा मुझे प्रॉफिट के रूप में मिल गया है, यानी वो सामान क्या हो गया? ये इन दैट केस ये 100% का प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान के चलो मैं इसको बेच दूं कितने का? 15 का, तो 10 का गैप है ना, जो कि इसका क्या है? डबल है। डबल का मतलब क्या हो जाएगा? 200%। ठीक है, अगर मान के चलो मैं इसको बोल दूं 25 पे, तो 20 का गैप है, और 20 इसका कितना गुना है? 4 गुना, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 400% का प्रॉफिट है ना। ध्यान रखना 100 से आंसर तभी ज्यादा आएगा जब इनका गैप सीपी से ज्यादा आएगा। ठीक है, सवाल अगला, इसको करो ट्राई। ऑप्शन नहीं दिया मैं, वैसे ऑप्शन की जरूरत भी क्या है इसमें। ठीक है, 1:3 ऑप्शन है, 3:1 ऑप्शन है। ठीक है, 1:4 ऑप्शन है, 4:1 ऑप्शन है। किसी और का कुछ आ रहा है? एक 3 नहीं आ रहा है किसी का? कोई तो बोलो। एक 3, एक 3 गलत है, एक 4 ही है। देखो सुनो, कोई सामान 1 का है और मैंने कहा ना 300% का प्रॉफिट है, तो आप 3 ऐड करके लिखोगे, यानी कि वो कितने का हो जाएगा? 4 का, क्योंकि जो इनका गैप है वो इसका 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा? 300% का प्रॉफिट, यानी 1:4 होगा, ना कि 1:3 होगा। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ जी, देखो सुनो, 300% बोला ना प्रॉफिट, तो 3 को देखो सुनो, 100 रुपए का सामान मान लिया हमने, और 300% का प्रॉफिट मतलब हो गया कि आप 300 इसमें ऐड करके जो आएगा ना, वही हमारा एसपी होगा। ठीक, हाँ सेलिंग, देखो सुनो, अगर यूं बोल दे कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो कॉस्ट प्राइस का 300% है, फिर तो नहीं ऐड करेंगे, फिर तो वो 300 ही हो जाएगा, फिर आंसर बदल जाएगा हमारा। लेकिन ये प्रॉफिट जो दे रखा है ना, इसका मतलब 300 ऐड होगा, उसके बाद 400 जो बनेगा वो आएगा, क्योंकि इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है, लाभ। ठीक है ना, टैक्स, टैक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, टैक्स का टाइप करेंगे हम लोग, उसमें लगाएंगे। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। सीपी हमारा, सीपी हमारा 100 मान लेते हैं, और 25 का क्या हो गया है? हानि हो गया, तो आप माइनस करके लिख दो, आप सीधी सी बात है। हाँ हाँ, माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये बातें नहीं करो भाई प्लीज। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 25 के टेबल से जा रहा है तो 4:3 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपको 4-3 मिलेगा, एक आपको 3-4 मिलेगा। जल्दबाजी हमें करनी नहीं है। ठीक है, नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है सीपी ज्यादा होगा। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है बेसिक का, इसके बाद फिर न्यू टाइप करेंगे। एक सेव का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना है इस पे? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, टेंशन मत लो आप लोग। करें, अब उसने बोल दिया लाभ तो जाहिर सी बात है लाभ ही होगा, सब मैंने लिखा नहीं लाभ हानि। आगे देखो ध्यान से सुनना, इसने बोला एक सेव का जो लागत मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का कितना है 80%। एक चीज और ये बात ध्यान रखना और आगे भी भविष्य में ध्यान रखना कि जिस शब्द के साथ का लग जाए ना, का या ऑफ, उसको उसी को 100 मानना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे का किसके साथ लगा हुआ है हमारा कॉस्ट प्राइस के साथ, तो कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे और इसका 80% कितना होगा, और वही सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या मानेंगे 100 मानेंगे, है ना। और कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 80% है, तो 100 का 80% कितना आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया 20 का, कितने पे 80 पर इंटू में। ठीक है, तो 1/4 ये हो जाएगा आपका कितना 25% आ जाएगा। ये दिखने में 20 है लेकिन एक्चुअल में ये 25 है सीपी पे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आगे रिपीट होगा दूसरे टाइप में। करें नेक्स्ट। किसका स्टेट, वो तो उनको बोल दो ना नंबर, बात करो, बात खत्म, हमें क्या करना है। अगला अगला देखो, पेंशन इश्यू कर दिया गवर्नमेंट में, आप में से जो लोग एलिजिबल हों, जिनकी उम्र 60 हो गई हो, वो भर सकते हैं। ठीक है, मेरी तो नहीं हुई है। हाँ जी, ये सेकंड टाइप है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ढंग के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। वैसे पहले वाले में भी 2-4 सवाल ढंग के ही थे। देखो सुनो, एक वस्तु का ना एक ही क्रय मूल्य होता है, जो मैंने इसको बनाया, मान लो 10, 20, 50 जो उतने में बनाया, लेकिन इसके विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी कस्टमर देख के सामान का प्राइस बदल देते हैं। ठीक है ना, वो देखते हैं अच्छा ये मेरे पिताजी बाजार लगाते हैं कॉस्मेटिक का, तो रोहिणी में अलग अलग जगह पे लगता है। तो कस्टमर देख के, जैसे आपको पता है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के आसपास जो फॉरेन टूरिस्ट भी है ना वहाँ पे स्टे करते हैं, तो कभी कभी वैसे भी हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कस्टमर, तो आपको पता है मान के चलो मैंने सामान बनाया 50 का, है ना, मुझे इनका देख के लगा कि यार ये बंदा 20 रुपए ही देगा, है ना, मैंने जज किया। ठीक है, इनका देख के लगा ये तो 500 499 दे सकता है, वो 999 दे सकता है, तो उस हिसाब से तो एक वस्तु के अलग अलग विक्रय मूल्य हो सकता है लेकिन क्रय मूल्य एक ही होगा। तो मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य तो 100 ही मान लिया हमने। अब ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि 29% की क्या हो रही है हानि, यानी कि वो सामान कितने का बिकेगा, ये पहला वाला सेलिंग प्राइस है और वो चाहता है वो उसको कितने पे बेचना 131 प्रॉफिट पे। ठीक है ना, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो एक ही सामान के दो सेलिंग प्राइस पॉसिबल हैं। अब आपको ये देखना ये जो दे रखा है वो क्या चीज है, तो कह रहा है जी एक सामान को 355 रुपए में बेचा जाता तो 29% की क्या होती है, तो बेचा जाता मतलब ये है तो सेलिंग प्राइस ही, लेकिन ये किस वाले का है फर्स्ट वाले का है, तो मैं फर्स्ट वाले से इसको कंपेयर कराऊंगा 355 से, और ये इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो मुझे जो चाहिए रिजल्ट उसको 5 से इंटू करा दूंगा। तो
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ 655 हो जाएगा। अगर मान के पूछता कि सीपी बताओ तो मैं इसको 5 से इंटू करा देता। अगर मैं पूछता कि पहले वाले एसपी या कुछ भी पूछ सकता था, उसी जो भी पूछता उसको 5 से इंटू करा देते हम। ये स्पेशल एजुकेटर है, पर एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट नहीं आया अभी तक स्पेशल एजुकेटर का। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। तो आप इसको हमेशा इस तरीके, अच्छा फॉर्मूले से अगर करते ना उसको, तो 2 फॉर्मूले बन जाते हैं इसमें, एक बार सीपी निकालते फिर दूसरी बार एसपी निकालते, ठीक है, वो चीज है। अगला सवाल करो आप लोग। अच्छा ओके, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। देखो सुनो, कह रहा है क्या, एक वस्तु है, उसको पहले उसने बेचा 10% की हानि पे, फिर वो उसको बेचना चाह रहा है 20% की हानि पे, दोनों ही हानि है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो पहले वाले का हमें सीपी दे रखा है हमें 810, तो इसका 90 गुना है इसका ये, तो इसको भी 90 से इंटू करा देंगे, 9 8 72 720 रुपए, तो दूसरे वाले का विक्रय मूल्य आ जाएगा 720 रुपए, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट हो रहा है क्या, सेम है, बहुत अच्छे। ये वाला सेम नहीं है, करो इसको आप लोग। मैंने इसको परसेंटेज के बाद ही क्यों करा चूज, उसके फायदे आपको दिख जाएंगे, कीजिए ट्राई इसको। पंजी, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आओ चलो देखो सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि जब आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लोगे तो आप 100 नहीं मानोगे, आप मानोगे, क्योंकि 100 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, उसका फ्रैक्शन फॉर्म 1 होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, एक को हमने क्या मान लिया, सीपी, पहले क्या हो रहा है इसमें, हानि, ये क्या होता है 1/, तो हम 1 माइनस 1/6 कर लेंगे यहाँ पे, और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा, प्रॉफिट, ये कितना होता है हमारा 1/12, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है,
तो देखो पहले वाले का, देखो हमारा जो पहला वाला एसपी आया है और जो हमारा दूसरा वाला एसपी आया, मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये आ गया पहला वाला 5/, और दूसरा वाला आ गया 13/12। ये नीचे से नीचे काट दो आप लोग इसको, 6 दूनी 12, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/13। हमें एक का मान दे रखा है पहले वाले का 480, जो कि है हमारी वैल्यू का कितना 48 टाइम्स। हम 48 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 13 104 का 10, 13 52, 52 10 62, ये रहा ना। सौ का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो एक ही होता है सर, क्योंकि देखो 100% जो होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 ही होता है, तो आप उसको काटोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाकियों को भी हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं, इसलिए 100 का भी हम फ्रैक्शन फॉर्म ले रहे हैं। ठीक प्रभु। करें अगला, अगला क्वेश्चन, यानी फ्रैक्शन में आएगा तो आपको ऐसे कर लेना है ना। अगला सवाल कीजिए। ये लो आओ करें भाई। देखो सुनो, पहली कंडीशन में लाभ हो रहा है, ये होता है 1/9, और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है हानि, ये होता है 1/11। लाभ हो रहा है तो देखो हम क्या करेंगे इसको 10/9, और ये हो जाएगा क्या हमारा 10/, पर ये प्रॉफिट था नहीं, दूसरा वाला भी है। ठीक है, जो कट रहा है काट दो, तो 11/9 आ गया। ठीक है, हमें पहले वाले का दे रखा है 990, 11 के टेबल में 9 पे 90 गुना है, तो 90 को इससे गुना करें तो 9 ने 81, 810। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो वही सेम ही है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का।
आप में से हो सकता है कुछ लोगों को एहसास हो रहा हो कि वो जो परसेंटेज में हमने स्टार्टिंग में फ्रैक्शन लिखवाए थे, उसको इग्नोर करना नहीं चाहिए था। ठीक है? ध्यान से सुनना आप लोग। 12 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/8। और हानि हो रही है यानी कि हम क्या लिखेंगे उसको? 7/। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ये 1/8 होता है फ्रैक्शन फॉर्म में, और लॉस हो रहा था हम इसको माइनस करके लिखा हमने। 25% को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1/4, और लाभ हो रहा तो हम क्या लिखेंगे? 5/4। कुछ कटने लायक है तो रेशियो में आप नीचे नीचे भी काट सकते हो। ठीक है, अब ये क्रॉस करा लो तो 7/10। हमें पहले वाले की वैल्यू दे रखा है, बार बार ये कुछ और देना चाहिए इसको। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 गुना है तो हम इसको 150 से गुना करा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1500। आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। टाइप 3, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, है पानी बोतल? या ढूंढूं? किसके पास है पानी की बोतल? देखना यार, देना, पीछे पास कर देना उनको जरा। करें ट्राई भी इसको। देखो मैं आपको उसको दो मेथड से बता देता हूँ, एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक इसका शॉर्ट। ये मॉक में ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं। ठीक है, पहले इसका डिस्क्रिप्टिव देख लो। देखो सुनो, जो आपने पिछला टाइप सीखा ना उसके बेस पे आओ, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2200 में बेचने पे 10% का क्या हो रहा है? लाभ। तो 10% का लाभ यानी क्या समझ रहे हो आप लोग? यानी कि 100 रुपए का अगर सामान है, ठीक है, 100 रुपए का अगर सामान है 1 मिनट के लिए, तो वो कितने का बिकेगा? 110 का। तो ये सीपी हो गया और ये हो गया हमारा एसपी। हमें ये दे रखा है एसपी कितना? 2200 दे रखा है, जो कि 11 दूनी 22 हमारी वैल्यू का 200 गुना है। तो हम इसको 200 से गुना कराएंगे तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। ये आ गया हमें। अब वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको 2600 में बेचे तो 2000 का सामान आप कितने में बेच रहे हो? 2600 में बेच रहे हो अगर आप, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? तो 600 बटे में 2000 इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है ना, 3 जीरो से 3 जीरो काट लो आप लोग, और ये आ जाएगा कितना हमारा? 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक तो तरीका ये है जो इसका प्रॉपर है। अच्छा, ये आपको अभी टफ नहीं लग रहा होगा, हो सकता है कि इजी लग रहा हो क्योंकि ये इजिली कट रहा है। ठीक है ना, लेकिन ऐसी ऐसी वैल्यूज आएंगी जो नहीं कटेगा उस समय दिक्कत देगा। अच्छा देखो, 2200 का सामान है, कितने में बिक रहा है वो? 2600 में। तो कितने का डिफरेंस है? 400 का डिफरेंस है। कितने पे? 2200 पे, और इंटू में कर दो 2600। ठीक है, तो यहां से सीधे सीधे परसेंटेज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो, 20 से 20 काट दो, 11 दूनी 22, 2600 है ये। ठीक है, और 2200/4। हम्म, 400 का ही तो डिफरेंस है।
तो 11 से तो अच्छा, हाँ गलत काट रहा हूँ ना मैं, काट ही काट रहा हूँ, लेकिन कोई और इनके बीच में, हाँ हाँ, नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, देखो सुनो, एक मिनट जरा देखना, कितने में बेचना चाह रहा है, 2600 में, कितने का सामान है, और इसमें इसको प्रॉफिट हुआ था 110 का, ये चेक करना जरा, हाँ ये ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 130, तो 30 एक्स्ट्रा है ना, जो 100 से एक्स्ट्रा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकालना, तो सीपी जो बेच रहा है, जिसपे पहले बेच रहा था, और इनटू में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो साइड में, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट, यार वो एडजस्टमेंट चलाना भाई, ऊपर राइट साइड से सेकंड स्विच है, सेम क्वेश्चन है, अच्छा मैंने 2 बार करवाने के लिए रख लिया, ये वाला करो ट्राई, जितने में बेचना चाह जितने में बेचना चाहता है और जितने में बेचा है और लाभ हुआ है तो 115, ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, 9 से कट रहा है ये, 9 दूनी 18, और 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये 5 पे चला जाएगा, तो 5 एकम 5 और 105%, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया हमारा, 5% का, ठीक है। हो गया, अगला सवाल लिखिए, न्यू टाइप लिखो आप लोग, देखो सुनो, इस चैप्टर में ना, मान के चलो, आप लोग ध्यान से सुनना, मान के चलो कोई सामान 100 रुपए का बिक रहा था, ठीक है, और मैंने पहली कंडीशन दी कि मैं पहले उसको मैं उसको 7% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो कितने का बेचूंगा, 107 का, फिर मैंने कहा कि मैं उसको अब 10% के प्रॉफिट में बेचना चाहता हूं, तो अब मैं बेचूंगा उसको 110 का, तो पहले प्रॉफिट और दूसरे प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का होगा, मात्र 3 का, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको दोनों कंडीशन में प्रॉफिट या प्रॉफिट दे दो, तो आपको हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस। सिमिलरली लॉस में भी ऐसे ही करना है, अगर मान लीजिए 100 का सामान है, पहले मैं 7% के लॉस में बेच रहा हूं, तो कितने पे बेचूंगा, और फिर मान के चलिए मैं 10% के लॉस पे बेच रहा हूं, तो मैं, तो इनके इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, याद रखना है, नोटिसेबल बात यह है कि प्लस तब करेंगे जब हमेशा ऑपोजिट टर्म्स होंगी, ठीक है ना, कि 100 रुपए का सामान है, पहले प्रॉफिट पे बेच दिया और फिर किस पे बेच दिया, लॉस पे, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इनका एडिशन ही होगा, बाकी सेम टर्म पे आपको हमेशा क्या करना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस लॉस है तो माइनस, डिस्काउंट डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, ठीक है। करें सवाल,
लिखिए। देखो आपको लागत और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है कितना, 360। 360, ये तो वैसे बेसिक सा क्वेश्चन है। और हमारा देखो लाभ क्या है, देखो ये जो लाभ होता है ना, कि यही हमारा सीपीएसपी का अंतर होता है। तो इनका अंतर गिवन डिफरेंस ओवर में माई डिफरेंस इनटू में 100। ठीक है, तो ये तो वैसा ही हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, ये वो नहीं था जो मैं पूछना चाहता था। अगला सवाल में भी आएगा, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, लिख लो 1800 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये। कौन सा फ्रैक्शन? 20% का लाभ हो रहा है तो 1/5 हो गया। लाभ का मतलब होता है 6/5 हो गया। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। मेरा डिफरेंस कितने का भाई? 1 का। उन्होंने कितना दिया? 300। मेरी वैल्यू का कितना गुना है? 300। तो मैं इसको 360 से गुना करूंगा तो 36 पंजे 180, 180 और एक जीरो लगा दूंगा तो 1800। ठीक है, करें अगला। वो जो हमने डिस्कस किया था ना, वो क्या? अच्छा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है वो, तो चेंज कर लेना भाई फिर आप लोग यहाँ पे फिर। हाँ, 1800 में आप जोड़ देना 360। ठीक है, 360, 36 216 और एक जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अब ट्राई करो कुछ कुछ वैसा ही है। देखो सुनो, पहले बेच रहा है किस पे? लाभ पे। फिर बेच रहा है, जब ऑपोजिट टर्म्स होंगी तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 32 हो गया। और डिफरेंस कितना दे रखा है? मैं 96 का इंटू में 100 करते ही हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 32 की टेबल में 3 पे, तो हमारा सीपी आ गया 300 रुपए। लेकिन ये कह रहा है 10% के लाभ पे बेचा जाना चाहिए, तो आप इसका 10% आप निकाल लो। 100 पे 10% कितना होता है? 110 होता है। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 330 रुपये हो जाएगा इसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा ये। आप यहाँ पे भी रख सकते थे सीधे सीधे। ठीक है ना, नहीं नहीं हाँ रख सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते थे। ठीक है ना, 110 हो जाता है ये। ठीक है, हाँ, डिफरेंस अपॉन में डिफरेंस, यहाँ पे जो भी पूछा वो रख दो। ध्यान रखना, जब आप डिफरेंस अपॉन डिफरेंस रखते हो ना, तो यहाँ पे अगर 100 रखते हो तो सीपी आएगा। अगर फिर लाभ चाहता है या एसपी चाहता है तो कुछ जो भी पूछा है, जैसे 10% का प्रॉफिट चाहता है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 110, तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। फिर हमें सीपी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, करें आगे बढ़े। आज लेकिन मजा आ गया ये खामोशी देख के। ऐसे ही खामोश रहा करो आप लोग। हाँ जी, पहले इसको 8% की हानि पे बेचा जाता। चलो मैं एक बार समझा देता हूँ, प्रॉपर डायग्राम से ही समझ लो आप लोग। जिनको नहीं पता वो देखो, देखो किसी वस्तु का सीपी क्या होता है? 100 होता है।
पहले इसको 8% की हानि पे बेचा गया, तो 8 माइनस कर देंगे यानी कि 92। फिर उसको 10.5% लाभ पे बेचा गया यानी कि 110.5। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा पता है आपको? इनका डिफरेंस आएगा 10 और 8 18.5 का। और हमें डिफरेंस कितना दे रखा है? 37 रुपए अधिक मिलते। मतलब पहले लॉस पे बेच रहा था, और जब इतने पे बेचेगा तो 37 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो डिफरेंस ये भी दे रहा है हमें। ठीक है, अब इसके बाद क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो हम वो रखते। पॉइंट हटा के भी ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे एक 0 आएगा। ये से चला जाएगा 5 पे, और ये से चला जाएगा 2 पे। ठीक है, तो सीपी हो जाएगा 200 रुपए। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू टाइप लिख लो आप लोग। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, ये अभी न्यू टाइप नहीं है, ये वही वाला टाइप है, पिछला वाला। इसको करो अभी फिलहाल। ये रहा। करे भाई, आओ चलो देखो सुनो। आपको देखो पहले बोल रहा है ये हानि पे, फिर ये बोल रहा है लाभ पे। तो लाभ और हानि को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30। आपका डिफरेंस उन्होंने दिया 960। पहले सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सीपी निकालोगे तो हो जाएगा 3200, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 3200। फिर वो अब इसको बेचना चाहता है कितने पे? 3840 पे। तो हमारा डिफरेंस कितना है? 640 का। अपॉन में कितना? नीचे हमेशा क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, और इनटू में 100, 20 से 20 काट दो, 32 दूनी 64। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। कैसे? किससे? हाँ कर सकते हैं। क्या 30 है? नहीं, कितना आ रहा है? 3840 आ रहा है। कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है कि आप जो आपका प्रॉफिट आया ना यहाँ पे 20 जो आया था, सॉरी 32 जो आया था, आप उस 32 को अमाउंट से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो जो एक्स्ट्रा आया ना हमारा 100 से, वही हमारा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वाला ही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू टाइप। क्या ये न्यू टाइप ही है? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन बहुत इधर उधर कर रखे हैं। चलो करो इसको, कोई बात नहीं।
पिछले वाले जैसा ही है वैसे तो, न्यू टाइप नहीं है अभी। एडिट करना पड़ेगा। देखो सुनो, 768 जो है ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस ही है ये भी, ठीक है। और ये जो है 896, ये भी क्या हमारा सेलिंग प्राइस है। कह रहे जब ये इससे बढ़ गया तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो x+20 हो रहा है, सॉरी। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितने का बढ़ रहा है, 128। सही तो है। अपॉन में 768 और इनटू में 100, ठीक है। तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 4×4 = 16, 4×2 = 8। चार एकम 4, अच्छा 3×4 = 36, 4×2 = 8 है ना। जाएगा ये कितने पे, 6 पे चला जाएगा। तो 100/6 आ रहा है। तो एक 128/768 और इंटू में 100 है ना। 6 पे जा रहा है ये तो 100/6 आ रहा है। एक काम करते हैं ना, ये इसकी जरूरत ही क्या है। कोई सामान था, हमें नहीं पता, हमने बेचा 768 का, हमें प्रॉफिट हुआ x का, ठीक है। और ये x+20 है। अब देखो ये जो x+20 है, देखो ये यहाँ पे x% का प्रॉफिट है और ये कितना हमारा x+20 है, ठीक है ना। तो x+20 है तो ये कितने में बिक रहा है, 896 रुपये में बिक रहा है। तो ये जो हमारा आया 100/6 आया बेसिकली, इस ये बेसिकली किसके बराबर है, x+20 के बराबर है। तो अगर हम इसको माइनस कर दें 50/3 में से, है ना, तो 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ये सही काटा है। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 3×4 = 4, ठीक है। 4×3 = 12, ठीक है। 100/6, 100/6 क्या है, ये 100/6 जो है ना इसका।
20% बराबर हो जाएगा 128 के। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू आई। कितने का फायदा हो रहा है अब? 128 का यहाँ भी फायदा हो रहा है। ठीक है, अपॉन में 640 गुना में 100। ठीक है, ठीक है, देखो सुनो, एक हमें एसपी दे रहा, कोई सामान था हमें नहीं पता, पहले हमने बेचा उसको 700 कितने पे 68, फिर हमने बेचा 896 पे, तो हमें जितने का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे 20% क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी इनका गैप जो है वो 20% के बराबर है। तो गैप है 128 का, जो कि कितने के बराबर है, 20% के बराबर है, इनटू में करेंगे हम लोग 100। तो यहां से जो आएगा हमारा वो आ जाएगा क्या, 640, ये हमारा सीपी आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एक्स का मान, तो एक्स का मान आप गैप करके निकाल सकते हो, 128 बटे में 640 इंटू में 100। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इतना रहने दे, बाकी नेक्स्ट क्लास में